और भगवान ने कई बार इसका परीक्षण किया। फलस्वरूप पांडव जीत गए, कौरव मारे गए। अंतिम धर्म युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और भगवान श्री कृष्ण के इशारे से भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार कर दिया। इसी जगह ये कच्चा था। जो गदा का संधान किया, दुर्योधन की जंघा टूट गई, नीचे गिर पड़ा, कड़ा था, प्राण जा रहे। सुना गुरुपुत्र द्रोणाचार्य जी के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने, तो वो दौड़कर गया मित्र ये क्या हो गया। दुर्योधन ने कहा कि तेरे जैसे मित्र के होते हुए मेरा यह हाल हो गया। मित्र तो मित्र के लिए प्राण की भी कभी कभी बाजी लगा देता है। अश्वत्थामा ने कहा कि हमने क्या नहीं किया तेरे लिए मित्र, तेरे निर्णय गलत निकले। तो दुर्योधन ने कहा कि क्या मैंने महाभारत का युद्ध गलत किया? सबको पूछ करके किया मैंने, मेरा निर्णय कैसे गलत हो सकता है? अश्वत्थामा ने कहा मित्र युद्ध तो तूने सही किया, पर निर्णय गलत हुआ कि पहले नंबर पर सेनापति तूने भीष्म पितामह को बना दिया। तन तेरी ओर था, मन तो पांडवों की ओर खड़ा था उसका। वो जैसे तैसे समाप्त हुए, उनका वध हो गया, पर फिर भी तुमने हमको सेनापति नहीं बनाया, पिताजी को बना दिया। वह भी चल बसे, सेनापति फिर भी हमको नहीं बनाया। हम सच्चे मित्र थे तुम्हारे, कर्ण को बना दिया। सत्यता यह है कि भीष्म पितामह प्रेम पांडवों से करते। मेरे पिताजी ने जो विद्या मुझे तुमको नहीं सिखाई, वो अर्जुन को सिखाई। तो पिताजी ने भी तो उनसे ही प्रेम किया। कर्ण को आपने सेनापति बना दिया, जो सगा भाई पांडवों का था, कुंवारेपन का पुत्र कुंती का था। हमको सेनापति बनाया होता तो मित्र इसमें कोई दौराहा नहीं कि तुम्हारे आज शिविर के सामने विजय का आज झंडा लहराया होता। दुर्योधन को याद आ गया कि मेरा निर्णय कुछ गलत तो हो सकता है, पर मित्र एक मेरी अभिलाषा है और मेरा निश्चय यह है कि मैं बचूंगा नहीं, पर मरते व्यक्ति की इच्छा हर कोई पूरी करता है। तो अश्वत्थामा भावावेश में बोल पड़ा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले बस मरने से पहले एक पांडव का सिर काट करके मुझे दिखा दे, और कुछ नहीं। भावावेश में अश्वत्थामा बोला मित्र ये रवि अस्त हुआ है, रात्रि हो रही है, उजाले से पहले, सवेरे होने से पहले पहले एक पांडव का नहीं, 5 के सिर काट करके मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। गया। उस रात्रि की मैं आपको चर्चा बताऊं। भगवान श्री द्वारकाधीश ने पांडवों को साथ में लिया, द्रौपदी को भी ले लिया। वो कहा चल बहना आज मैं तुझे दिखाऊं कि कहाँ कहाँ किसको वीरगति प्राप्त हुई, युद्ध कैसे हुआ। कुरुक्षेत्र में ही सेना सब विजय मनोरथी रुके थे। भगवान जाकर के दिखा रहे हैं। द्रौपदी के 5 बेटा थे, वो पांडवों की सैया पर जाकर के लेट गए, शिविर में वही थे। बस इसने विचार अश्वत्थामा ने किया कि यही पांडव लेटे हैं, सोते हुए पांडवों के सिर काट करके वस्त्र में बांध करके लाके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा कि मुझे 5 पांडवों से लेना देना नहीं मित्र, मैं तो व्याकुल हो रहा हूं। जिस भीम ने हमारे सब कुल को नष्ट कर दिया, सारे के सारे भाई भीम की गदा से मारे गए, मैं उस भीम को लिए चाहता हूं। भीम के बेटा का सिर था। दुर्योधन ने क्रोधावेश में आकर के उसको दबाया। जो दबाया जैसे वायु का गुब्बारा होता है वैसे वो फूट गया। क्योंकि दुर्योधन ने कई बार भीम के सिर में गदा का प्रहार किया था, उसको पता था कि भीम का सिर कैसा है। गदा का प्रहार करने से उसको ये भीम की सिर का प्रभाव जानता था। रोते बिलखते बोला मित्र ये पांडव नहीं, ये पांडवों के बेटा थे, तूने क्या कर दिया है? हाय हाय, मैंने द्रोह के कारण, बैर के कारण मैंने कितना नुकसान किया, अपने पूरे कुल को मैंने नष्ट कर दिया, मेरे पूरे परिवार का संहार हो गया। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? और बस इतना कह करके इसके प्राण निकल गए। इसको साफ लगा था सज्जनों, जब तेरे जीवन में ज़्यादा दुख होगा और सुख होगा तब तेरी प्राणों की अंतिम बेला होगी। तो
तो सुख ये हो गया कि पांडव मर गए, दुख ये हुआ कि कुल में कोई बचा नहीं, पांडव नहीं, पांडवों के बेटा हैं, मर गया। उधर पांडव विचरण करते हुए द्रौपदी को लेकर के द्वारकाधीश के सामने शिविर में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर के रक्त रंजित सैया को जब निहारा तो द्रौपदी दौड़ पड़ी, जाकर के देखा, हेरे अरे तो मेरे पांचों बेटाओं की धड़ पड़े हैं, सिर तो है ही नहीं। उस मैया की दुर्दशा, उस मैया की दशा को देख करके विचलित पांडव हो गए। द्रौपदी रो रही है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। उस मैया द्रौपदी ने 5 बेटाओं के लिए रक्त रंजित सैया पर सिर से 20 धड़ों को जब निहारा तो पछाड़ का के धरती पर गिर पड़ी। है द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश ने देखा ये दृश्य जाकर, अरे राम राम ये क्या हो गया। अर्जुन पांडव सारे रो रहे। अर्जुन ने कहा कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता कि सब इसलिए क्योंकि अब हमारे बाद हमारे बच्चे राज्य करेंगे, पर अब तो कोई नहीं रहा। एक मेरे पुत्र अभिमन्यु को घेर के सब लोगों ने मार दिया। मैंने विचार किया एक गया तो 5 तो हैं, अब तो कोई रहा ही नहीं, अब हम क्या करें। भगवान ने शोक मुक्त अर्जुन को करने के लिए एक आदेश दिया कि तेरे बेटा कह रहे हैं पिताजी हमारे हत्यारे को छोड़ना मत, और मैं कहता हूं अर्जुन इस समय विरोधी दल में केवल शक्तिशाली कोई है तो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा है। उठो, उठाओ गांडी, मैं तुम्हारा पुनः सारथी बनूंगा। और अर्जुन के सारथी केशव बने। खोजने के लिए जब अश्वत्थामा को चले तो उसने देख लिया कि अर्जुन पीछे आ रहा है, मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने 5 बेटा इसके लिए इसके मारे हैं, अब मुझे निश्चित मारेगा। तो प्राण बचाने के लिए इसने विपत्ति में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। चलाना जानता था, रोकना नहीं जानता था। अर्जुन ने जो देखा ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जला के राख कर देगा, बेटा गए सो भाई अब तो हमारी बारी है। भगवान की शरण में गांडीव रख दिया, हाथ जोड़ करके अर्जुन बोल पड़ा, ऐसा रक्षा करो कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयं कर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण रक्षा करो, अब केवल आपका सहारा है और किसी का नहीं। केशव जो संसार चक्र में जल रहे हैं उनके लिए आपकी शरण ही अपवर्ग वैकुंठ है। आप मेरी रक्षा करो हे नाथ। ये देखो सामने अग्नि के समान जलता हुआ बाण मुझे जलाने के लिए आ रहा है। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, मैं साथ देता हूं और कर्म करने वालों का, वीरों का मैं साथी हूं, डरपोकों का नहीं हूं। गांडी उठाओ, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र जानते हो ना। अरे तुम माला जपते हो, वो भाला लेके कोई आक्रमण कर रहा है तो माला से काम नहीं चलेगा। तुम भी भाला उठाओ, माला रखो। आपने देखा नहीं, मैंने शास्त्र की चर्चा सुनाई, गीता सुनाई, कोई नहीं माना तो शस्त्र चक्र सुदर्शन मैंने उठा लिया। इसलिए अब तुम अपने ब्रह्मास्त्र को चलाओ, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र जानते हो। अर्जुन ने तुरंत आचमन किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकराए, उस संहार कर लिया। अंत में जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को सज्जनों बंदी बना लिया और बांध करके सिर काटूंगा द्रौपदी के सामने, क्योंकि 5 बेटा द्रौपदी के इसने मारे हैं। तो उस मैया को भी तो इसके रक्त रंजित देह को देख करके उसको शांति मिलेगी, इसलिए घसीटते ले जा रहे हैं अर्जुन।
बार यह दृश्य जब देखा द्रौपदी मैया ने, तो ये मातृशक्ति बड़ी करुणामयी होती है। अपने 5-5 बेटाओं के हत्यारे को माफ कर दिया और चीख करके बोल पड़ी, उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यता में सौ ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन छोड़ दीजिए, क्या करने जा रहे हो, ऐसा न करो। ये तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है जिसको बांध करके घसीटते हुए ला रहे हो, और गुरुजी का पुत्र तो बंधनी होता है, जैसे गुरु बंधनी है वैसे ही गुरुपुत्र बंधनी है, छोड़ दीजिए। भीम ने कहा कि ना, जो क्षत्रिय ने कही सो करी, याद रखियो, क्षत्रिय की कही बनिया की बही, यादव का दही, ये बड़ा बलवान होता है, ये पलटे नहीं जाते कभी। इसलिए जो कहा है वो करना। तूने कहा है कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी ने कहा कि मैं मरने नहीं दूंगी, मैं माता हूं। नारी के दुख 3 हैं, तुम सुनो नंद के छैल। एक विधवा एक पुत्र विरहिणी, तीजो सौत को मेल। स्त्री को पहला सुख है एक विधवा, एक दुख है एक विधवा। तो उसके पिताजी समाप्त हो गए। तो इसके पिताजी समाप्त हो गए। अब इसकी मां तो केवल इसी के सहारे है, और यदि इसको भी मार दिया तो उसकी मां किसके सहारे रहेगी। मेरे 5-5 पुत्र गए तो 5-5 पति तो है ना। मैं नारी की पीड़ा को जानती हूं, यदि यह भी चला गया तो उसकी मैया का कोई जगत में नहीं रहेगा। इसलिए मैं इसको नहीं मरने दूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने विचार किया कि लगता है कि ये अश्वत्थामा तो बच जाएगा, पर पांडव आपस में झगड़ के न गृह युद्ध करके न मर जाए। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह करें या न करें, ऐसी जब असमंजसता पैदा हो जाए तो फिर शास्त्र को साक्षी बनाओ, संतों से पूछो ऐसा हम करें या नहीं। आपस में जब तर्क हो जाए तो किसी विद्वान से सलाह लो कि क्या कहता है शास्त्र महाराज। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज आपसे बढ़िया पंडित तो कोई मिल ही नहीं सकता है, क्या कहता है शास्त्र। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। कभी जीवन में ब्राह्मण को, साधु को मारना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण माने जो त्रिकाल नहीं तो एक काल संध्या करे, गायत्री जपे, वेद पढ़े, नित्य हवन करे, चरित्रवान हो, सत्य बोले, ये ब्राह्मण है। इसके अंदर ब्राह्मणत्व निवास कर गया। और जो भजन करने वाला सच्चा साधक हो, साधु, ये बंधनी है। तो ब्राह्मण साधु को कभी न मारिए, और आताताई को कभी छोड़िए मत। आताताई मतलब बिगड़ी भाषा में आतंकवादी, जो किसी की स्त्री का जमीन का हरण कर ले, बालक स्त्री पर हथियार उठा दे, किसी को जहर खिला के मार दे, किसी के खेत खलिहान में आग लगा दे, भीड़ में जाकर के अफवाह फैला करके पब्लिक को भड़का दे, ये आतताई है। तो ये आतताई भी है, क्योंकि बालकों के ऊपर प्रहार किया। अब क्या करना चाहिए, ये ब्राह्मण है और आतताई भी है। तो तुरंत अर्जुन ने समाधान निकाल लिया। ओह, कह गए मेरे गुरु हैं अर्जुन, मेरे गुरु हैं श्री कृष्ण, और अर्जुन श्रेष्ठ गुरु के शिष्य हैं।
तो भला ये भाषा क्यों ना समझे। इसका मतलब ऐसा दंड दूंगा मैं इस अश्वत्थामा के लिए जो 3 काल में, चारों युगों में लोग याद रखेंगे। बड़े व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, साधु होते हैं, मंचों पर बैठ करके भाई प्रवचन करते हैं, तो माला भी गले में गिरती है, तो माल भी मिलता है, बोलो राधे राधे। तो बड़े होते हैं इसलिए ना, तो बड़ा दंड भी तो मिलना चाहिए उनके लिए। एक बार मैंने गला काट दिया तो मर जाएगा, ऐसा दंड दूंगा कि जितनी बार दिन में याद करेगा उतनी बार मरेगा। इसलिए दंड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम, एक तरफ की बाल बनाए थे, दूसरी तरफ की दाढ़ी। द्रविणादानम, धन का हरण कर लिया। धन था इनके पास में, मणि माथे में चमकती थी, उसको निकाल लिया। और तीसरा धन है सम्मान, सो धक्का दे करके यहां से भगा दिया। स्थाना निर्यापणम तथा संभावेत कहूं अपजस लाहू। संभावेत कहूं अपजस लाहू। मरण कोटि सम दारुण राहु। मरण कोटि सम दारुण राहु। ऐसा इसका अपमान हुआ महाराज। इसने विचार किया, इससे अर्जुन मेरा सिर काट देता तो मेरा भला होता। इस अर्जुन ने जो मेरे साथ किया है मैं कभी भूल नहीं सकता, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक पांडव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये चला गया सज्जनों। पांडव बड़े दुखी थे, 5 बेटाओं की मृत्यु को कैसे भूलते। गंगा जी में जाकर के तर्पण किया, लौट करके आए, और उसी समय ठाकुर जी बोले कि अब युधिष्ठिर भैया हम द्वारिका जी को जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, 7 महीने लगभग पूरे हो रहे हैं, क्योंकि द्वारका में भी जाकर के हमको देखना है। भगवान रथ पे बैठे थे जाने के लिए, और पांडव असावधान थे। ये अश्वत्थामा ने ये काल को समझ लिया। पांडव सावधान है इस समय। 5 बाण ऐसे छोड़े जो पांडवों की ओर आ रहे थे, जलते भय। एक बाण इसने छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ के लिए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी है उत्तरा, इसके गर्भ में बालक था। वह बाण छूट पड़ा अग्नि के समान जलता हुआ, और अग्नि के समान जलता हुआ यह बाण उत्तरा ने देख लिया, दौड़ पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम पाहि माम। भगवान बोले उत्तरा, जिसका पति मर गया तो वह भी भरी सभा में अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, निर्लज्जता के साथ में। क्या बात है? बोले अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं आ रही हूं केशव, माँ में गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ में मेरे कुल का दीपक है, आपका भक्त है। ये मर गया तो मेरे कुल का दीपक बुझ जाएगा, ये मर गया तो आपका भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा, मेरे बालक की रक्षा करो। बारे केशव, क्षण भर की देरी नहीं लगाई। इतना बड़ा कोई दीनानाथ दीनबंधु होगा? अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के समान रूप को धारण करके सीधे ठाकुर जी अंदर पहुंच गए। विचार करो, इस नाते से भगवान परीक्षित के कौन बन रहे? भैया। रक्षा कर रहे हैं पिता, जगत पिता। भागवत में तो लिखा है उत्तराया हतो गर्भो गर्भ ईसे ना जीवता पुनः। परीक्षित मर गया, भगवान ने उसको जिंदा कर दिया, और ऐसी गदा घुमाई महाराज कि परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी।